हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया यहाँ पर, इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो अगले वाले का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, और बिल्कुल आपको आसान ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 6 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, या आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, या बैंकिंग, या आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का रीजनिंग का ये सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर टाइप वाइज दिए गए हैं। तो इसका देखिए लोगो वगैरह देख लीजिए। और इस बुक में अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहला अध्याय जैसे ही देखेंगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक और उससे संबंधित आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। जैसे देखिए टाइप 1, टाइप 2 इस तरीके से यानी दिया गया, और हर एक चैप्टर को इसी तरीके से इस बुक में कवर किया गया। तो जैसे ही आप चलिए चलते हैं यहाँ पर बुक के अंदर। तो देखिए जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे तो पहला अध्याय जैसे अंग्रेजी वर्णमाला प्रेक्षण जैसे दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। उससे उसके बाद आपको देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे स्वर, व्यंजन इस तरीके से दिया गया। फिर अर्धांश के बारे में बताया। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, और जैसे ही आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ संबंधित उदाहरण। तो देखिए किस किस तरीके के यानी कि सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से आते हैं। तो उदाहरण में जैसे दिया गया, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, ए से लेकर जेड तक लिख दिया। तो ये हुआ हम लोगों का बेसिक तरीका। और इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो देखिए एक लाइन में अगर इसका आंसर निकालने का अगर देखा जाए तो ये ट्रिक यहाँ पर दिया गया जो एक लाइन में निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर में इसी तरीके से कवर किया गया है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए परचेज कर लीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो जरूर परचेज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सबसे अच्छा बुक रीजनिंग यानी तर्क शक्ति इसी को कहा जाता है। और जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को टाइप वाइज और बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जस्ट नीचे क्या शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बढ़ते जा रहा है। आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट कर देंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। जैसे यहाँ पर लिखा है 64, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 48, आगे बढ़े तो 40, यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 36, फिर 34, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 64 से अगर आप 48 पे जाएंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है, यानी कितना घटा है तो 12। इसी प्रकार से 48 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है अच्छा यहाँ पर कितना घटा है। तो ऐसे कर लेते हैं, तो इस जगह पर हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो यहाँ पर 8 घटा है, देखिए 8 घटा दिया। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो देखिए इस जगह पर कितना घटा है 4 घटा दिया। उसी प्रकार से इससे यानी कि 36 से 34 पे जाएंगे तो इस जगह पर उसने क्या किया है 2 घटा दिया। यानी कि हम लोगों का आधा घटते जा रहा है 16, 8, 4, 2। उसी प्रकार से आगे जो घटेगा तो इस जगह पर हम लोगों को कितना घट जाएगा तो 1 घट जाएगा। तो इस जगह पर 1 कर देंगे, यानी तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है,
तो यहाँ पर जैसे देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि इसका संबंध इस तरीके से दिया है, और ये वाला तो काफ़ी बार देखें कि अभी तक रिपीट कर चुका है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको नोट कर लेना है, यानी जैसे लिखा है एफ, यहाँ पर हो जाएगा आई, उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो एल एम। तो यहाँ पर इसको जस्ट नीचे में लिखना है, यहाँ पर क्या कर देना है, नीचे में लिख लेना है कि किसका संबंध किस तरीके से है। तो ये हो गया हम लोगों के सामने ए। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने डी, उसी प्रकार से जी, और यहाँ पर क्या दिया है एच। तो इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है एम, यहाँ पर हो जाएगा आई एल और के। तो इसका पूछ रहा है कि क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। एफ से यदि आप ए पे आ रहे हैं, आई से यदि आप डी पे आ रहे हैं, तो कितना लेटर का कमी क्या है, इसी प्रकार से इससे आएंगे तो सब में कुछ ना कुछ लेटर का कमी क्या होगा। तो देख लेते हैं, ए से यदि एफ से यदि ए पे जाएंगे तो 5 लेटर का कमी। देखिए देखते ही आंसर निकाल सकते थे कि इसमें अगर हम लोग -5 कर देते हैं, इसमें भी आप -5 कर देते हैं, सब में आप -5 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए घटा देते हैं, ये हो गया हम लोगों का -5। उसी प्रकार से इसमें करना है -5, यहाँ भी करना है -5 और यहाँ पर -5। तो देखिए एम में जैसे ही घटा देंगे 5 तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पर एच, आई में 5 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, एल में जैसे ही 5 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने जी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए के में 5 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो देखिए एच डी, उसके बाद एफ ई जी और एफ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखने से पता चल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, यानी कि 3 सिमिलर है यानी समान है और एक अलग रहेगा। तो देखिए इस सब में क्या है, इस तरीके से देखिए सीधा सीधा हम लोगों का लाइन दिया है। सब में आप देखिए ना इस तरीके से दिया गया, इसमें भी आप देखेंगे तो सीधा सीधा। उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए तो इस तरीके से, यानी कि इसमें भी सीधा। लेकिन इसमें देखा जाए तो किधर से कर दिया है, कोई इधर से कोई इधर से। तो यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी एक भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। विषम रहे या भिन्न रहे, इन सभी का मतलब एक ही होता है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा। तो इस ऑप्शन में इस यहाँ पर इस सवाल को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अलग होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इस यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया। तो इस जगह पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखने से फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन रख के। तो सबसे पहले देखिए इस जगह पर हम लोगों का एक क्या है, गोला जैसा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, पूर्ण करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना होगा, पूर्ण करना होगा। तो 2 तो हम लोगों का यानी आधा है, तो इसको पूरा करने के लिए हम लोगों का इस जगह पर एक लगाना होगा, एक इस जगह पर लगाना होगा। तो ऐसा देखिए क्या इस ऑप्शन में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए ये दोनों पूरा कर दिया, जबकि आधा वहाँ पर दिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला भी नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा इधर से, क्योंकि आधा तो दे दिया है, ऊपर में दे दिया है, इधर से हम लोगों को दे दिया है, और इसमें इधर से निकल जाएगा इधर से। तो ऐसा करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोगों का कथन यहाँ पर नीचे है, और जस्ट नीचे निष्कर्ष दिया है, और जस्ट ऊपर में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया है कि एक कमरा जो है फूलों से सुंदर लगता है। तो अब निष्कर्ष में दिया है, चलिए देखते हैं कि फूल करें कि फूल जो है कमरों की सजावट के लिए ही उगाए जाते हैं। तो क्या आज जो फूल उगता है वो कमरों की सजावट के लिए ही उगाया जाता है। तो ये बात हम लोगों का मतलब डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग फूल उगा रहे हैं तो वो कमरों की सजावट के लिए करें। बिना फूल के कमरा भद्दा लगता है, तो ये भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि वैसा कोई रिलेशन नहीं। देखिए कथन और निष्कर्ष हम लोग कैसे करते हैं कि कथन का कौन कौन सा बात हम लोगों का निष्कर्ष में दिया है। तो एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, अब कमरा यानी फूलों से क्या होता है, सुंदर लगता है। तो कह रहा है कि फूल जो उगा रहे हैं यानी फूल कमरों की सजावट के लिए ही उगाए जाते हैं, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। और भी चीज़ों के लिए फूल उगाए जाते हैं। फिर कह रहे बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, तो ये भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वहाँ इसका कहना है कि एक कमरा जो है
फूलों से सुंदर लगता है, यानी फूल अगर उसमें दे देते हैं तो सुंदर लग जाता है। तो कह रहा है कि बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि भद्दा लगता है या कैसा लगता है, क्योंकि कथन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि रूम भद्दा लगता है, ऐसा लिखा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर किसी का सी आएगा तो किसी का ए आएगा तो बी आएगा। तो पहले आपको देखिए कथन और निष्कर्ष बनाने के लिए आपको देखना होता है कि कथन में उस तरीके का बात का जिक्र किया है कि नहीं किया। तो दोनों में से किसी भी तरीके का बात उसमें जिक्र नहीं किया, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी सही होगा, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चलिए देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कर। भिन्न का मतलब क्या है, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, एक अलग होगा। तो वही उसी तरीके से कभी फिगर वाला, कभी अंक वाला, कभी शब्द वाला, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं इसमें लॉजिक क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर देखा जाए 100 जैसे लिखा है, यानी 153, तो उसने क्या किया है, यानी इस तरीके से चला। जैसे ये 15 यहाँ पर बता देते हैं कि ये हो गया 15 और ये क्या हो गया 3, इसको क्या कर देना है, गुना कर दिया। यानी कि अगर हम लोग गुना कर देंगे 15 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसी तरीके से चलना होगा। ये देखिए यहाँ पर भी जैसे इस 16 और ये वाला 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 16 और 5 से जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर देखिए 80 कैसे आखिरी में जो लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि 45 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से इसमें चलना है। यानी कि 13 यहाँ से यहाँ 13 और आखिरी वाला इसको लेना है। तो ये 13 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से लिए तो ये, हाँ, तो यही देखिए यहीं से हम लोगों का पता चल गया कि ये वाला में क्या लिखा है, 36 लिखा है। उसने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए आपका 36, जबकि 13 गुना 2 करने के बाद हम लोगों के सामने कितना आएगा, 26 आएगा। तो यही वाला हो जाएगा। अब इसमें करेंगे, देखिए 12 और यहाँ पर ले लेंगे 4, तो यहाँ पर जैसे ही 12 गुना 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो देखिए सब आ गया, लेकिन हम लोगों का कौन सा गलत है, तो यही वाला में गलती है। तो भिन्न हो गया, यानी एक अलग हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इस तरीके का सवाल, यानी फिगर देके, यानी कि देखिए त्रिभुज स्त्री को दर्शा रहा है, उसके बाद हम लोगों का यानी गोला जो है वो गायक को दर्शा रहा है, उसके बाद हम लोगों का आयत प्रबंधक को। अब यहाँ से सवाल दिया गया है, ये क्वेश्चन है कि ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री है और ना ही क्या है, गायक है। यानी ना ही हम लोगों का स्त्री होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, गायक। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, हम लोगों का प्रबंधक होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि किस में जा रहा है, यानी कि सिर्फ हम लोगों का प्रबंधक कितने हैं। तो देखिए ये जो 35 आप देख रहे हैं, क्या हम लोगों का गायक में गया है, स्त्री में गया है, किसी में भी नहीं गया। वो तो सिर्फ प्रबंधक वही कर रहा है जो ना तो हम लोगों का स्त्री और ना ही गायक। तो सब में ना लग गया, यानी ना लग गया तो वो नहीं लेना है। इसमें भी ना लग गया तो नहीं लेना है, यानी दोनों में से किसी को नहीं लेना है। तो यानी गायक में भी नहीं, स्त्री को भी नहीं। तो सिर्फ ऐसे, यानी कि कौन हो जाएगा, तो 35 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है या नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, देखिए उपग्रह का संबंध लिखा है, यानी कक्षा। तो देखिए उपग्रह कक्षा, तो उसी प्रकार से लिखा है कि प्रक्षेपास्त्र। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों का घट, उसके बाद प्रपथ, उसके बाद लिखा है प्रवस्था, उसके बाद अस्त्र। अब कौन सा होना चाहिए, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे उपग्रह का यहाँ पर लिखा है कक्षा, तो जैसे उपग्रह क्या होता है कि अपने कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा प्रक्षेपास्त्र। तो ये इसका संबंध किससे हो जाए, तो प्रक्षेपास्त्र जो है अपने प्रपथ में क्या करता है, घूमता है, यानी चक्कर लगाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार अभी तक अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर प्रपथ हो जाएगा। यानी उपग्रह जिस प्रकार से कक्षा में यानी कि हम लोग घूमता है, यानी चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से प्रक्षेपास्त्र यानी क्या हो जाएगा, तो प्रपथ, यानी उसमें क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, उसके बाद जिसका भी कोड पूछा जाए तो उसको निकाल देंगे।
तो सबसे पहले देखिए इसको एकदम नोट कर लेना, जैसे आपके सामने सवाल आया तो उसको नोट कर लेना है कि क्या क्या किसके लिए दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा पी, उसके बाद पहले एकदम पूरा लिख देते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ तक लिख दिए, यानी कि इसका देखिए जैसे लिखा है हम लोगों के सामने क्या दिया है, हज, इसको लिखा है हज। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर सबको पहले क्या करना है, नोट कर लेना है कि क्या क्या दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके जस्ट इसके बगल में लिख देते हैं, इसका भी कोड दिया गया है। अब देखिए इसको क्या क्या लिखा है, तो ये लिख देते हैं जैसे @ उसके बाद प्रतिशत, उसी प्रकार से 7 यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हज। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2, फिर @ उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर प्रतिशत दिया। अब आपसे पूछा किसका है, तो चलिए जिसको पूछा है उसको अलग अथी से कर लेते हैं कलर से। ये हो जाएगा हम लोगों के सामने R, यहाँ पर कर देते हैं E, फिर लिखा है PA, फिर आगे बढ़ेंगे तो IR। अब क्या करेंगे, सबका कोड लेने के लिए हम लोग चलेंगे। जैसे R के लिए देखिए, R के लिए कोड कहाँ है, तो R से अगर स्टार्ट होने वाला यहाँ पर क्या है @ तो इस जगह पर @ कर दे। उसी प्रकार से E के लिए देखा जाए तो E के लिए कहाँ पर है, तो E के लिए यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आखिरी में E के लिए क्या है, प्रतिशत। तो एक बार यानी E के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत। उसी प्रकार से लिखा है तो P के लिए देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से, यानी ये इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, और ये तो P के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को हज का सिंबल दिया गया तो इस तरीके से। उसी प्रकार से A के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो A के लिए इस तरीके का सिंबल दिया गया है, तो ये वाला नोट कर देना है। उसी प्रकार से I के लिए देख लेते हैं, तो I के लिए यहाँ पर कोड दिया गया यानी 2, तो ये हो जाएगा 2। उसी प्रकार से R के लिए, तो R के लिए देखा जाए तो R के लिए तो अभी हम लोग लिखे थे, तो क्या हो जाएगा फिर से @ तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हम लोगों के सामने मिल रहा है, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारा मिल गया इसी में, जैसे @ प्रतिशत, हज, उसके बाद डॉलर का सिंबल, उसके बाद 2 @ तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए अलग अलग तरीके के पूछा गया, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान गलत, इनमें आपको एक अलग बताना है कि कौन सा अलग है। तो चलिए इसमें देखिए आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको इसमें ना कभी भी भावेल और कॉन्सोनेंट पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि इसमें अंतर यानी क्या है। अगर वो लॉजिक नहीं लगेगा तब आपको जाना है यानी भावेल और कॉन्सोनेंट में। तो देखिए इसमें देख लेते हैं कि अंतर हम लोगों का कितना का हो रहा है। जैसे ए नंबर को पहले उठा के आप चेक कर लीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लिखा है Z, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने V, उसी प्रकार से R, और यहाँ पर क्या लिखा है N लिखा है। तो देख लेते हैं कितना का गैप। N से यदि R पे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस क्या क्या है, 4 किया है, तो इस पे क्या क्या है, +4 किया। उसी प्रकार से R से यदि V पे जा रहे हैं तो देख लेते हैं इसमें कितना का है, तो इसमें भी तो हम लोगों के सामने +4 का ही किया है। उसी प्रकार से V से यदि Z पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4, यानी कि या तो आप पीछे से आइएगा तो +4 करते हुए, या इधर से जाएंगे तो 4 घटाते हुए। अब उसी प्रकार से ये वाला तो ले लिया, अब चलते हैं इसमें। तो बी नंबर को अगर लेने का प्रयास करते हैं, जैसे लिखा है U, उसके बाद लिखा है Q, उसी प्रकार से लिखा है M, यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा M, और इधर दिया गया है J। तो यहाँ से देख लेते हैं, इस पे क्या क्या है, +3 क्या है, ठीक है, इस पे +3 हो गया। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो इस पे क्या क्या है, +4 क्या है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो इस पे क्या क्या है, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें भी प्लस क्या क्या उसने 4 कर दिया है, इसमें भी क्या क्या है, +4, लेकिन शुरू वाला में क्या क्या उसने हम लोगों का +3 किया है। तो ठीक है, ये 2 को तो हम लोग कर लिया। अब और C नंबर को भी करना है, D नंबर को भी करना है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। ये देखिए C वाला को इस जगह पर कर देते हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। C नंबर को हम लोग जैसे ये वाला को चेक कर लेते हैं, जैसे लिखा है SO, उसके बाद लिखा है हम लोगों का K और G। तो यहाँ से चलते हैं ना, देखिए G से यदि K पे जा रहे हैं तो आपका प्लस कितना क्या है, 4 किया है। उसी प्रकार से K से यदि O पे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस क्या क्या उसने 4 किया, और O से यदि S पे जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस क्या क्या उसने 4 किया है। तो ये भी बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं कि ये वाला में हो रहा है क्या, तो अगर H से यदि L पे जा रहे हैं तो +4 हुआ है, इस पे जा रहे हैं तो L से
यानी पी पे +4 और पी से टी पे। तो सब में देखिए आप देखेंगे ना, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी आप इन सभी में आप ऐसे चलिए, सब में क्या हुआ है +4, यहाँ भी आपका +4, पीछे से अगर आप करेंगे और शुरू से करेंगे तब तो आपका घटते हुए +4। उसी प्रकार से इन सभी में आप चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे +4, इस पर भी +4 और इधर से करेंगे तो आपका +4। उसी प्रकार से इधर से चलेंगे तो सब में क्या हुआ है +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4। लेकिन ये वाला में क्या हो जा रहा है, ये देखिए यहाँ से अगर जे से यदि एम पे जाएंगे तो आपका प्लस क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, और बाकी सब में +4। इसीलिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, देखा जाए हम लोगों के सामने, जो काफ़ी बार इस तरीके से रिपीट करता है कि प्लस का अर्थ दिया गया भाग। तो चलिए ले लेते हैं, यानी जहाँ कहीं आपको प्लस दिखे तो उसके जगह आपको भाग लेना। फिर लिखा माइनस, तो माइनस के जगह आपको गुना लेना है, माइनस के जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर लिखा हम लोगों के सामने भाग, तो भाग के जगह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर लिखा है गुना, तो गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है, प्लस। अब जो दिया गया है उसको सॉल्व कर देना है। जैसे लिखा 8, तो सबसे पहले 8 लिख दिए प्लस, तो प्लस के जगह देखा जाए तो ये हो गया हम लोगों के सामने भाग और 6। उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग के जगह उसने कहा है कि माइनस लेना है, यानी 7, और गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है, प्लस कहा है। बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए हम कर देते हैं 8, ये हो जाएगा 6। उसके बाद हो जाएगा -7 और प्लस क्या करना है 3। तो अब आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं 1 अपने मन से, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। अब इसी को आप क्या करना है, यानी भिन्न का एलसीएम। तो आपको पता है यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 8, इधर से लेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने, देखा जाए कहीं गलत तो नहीं हुआ है, यानी कि कहीं गलत नहीं, तो ये हो जाएगा, इधर से ले लेते हैं, यानी कि तो देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 42, ये क्या हो जाएगा 42, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए जैसे कि 8 हो गया, यहाँ पर प्लस, तो प्लस की जगह भाग ले लिए। उसके बाद दिया गया हम लोगों के सामने 6, अच्छा यहाँ पर 4 हम लोगों का छूट रहा है, क्योंकि इसी वजह से तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों का 4 छूट रहा है, क्योंकि इस तरीके से आंसर नहीं हो पाएगा, 4 का काम ही नहीं किए हैं। तो देखिए इस जगह से हम लोग यहाँ से कर देते हैं, फिर से कर देते हैं। देखिए जैसे लिखा 8, तो सबसे पहले 8 लिख दिए और लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर हो जाएगा भाग, ये हो गया। यहाँ पर लिख दिए 6 और लिखा है फिर भाग, तो भाग के जगह -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, इसी यही छूट गया था, यानी भाग के जगह पर। और उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा है कि गुना लेना है, यानी ये हो जाएगा 7। अब लिखा है कि गुना, तो गुना के जगह +3। अब इसको करने का प्रयास करेंगे तब जाके आपका आंसर निकल पाएगा, यानी ये हो जाएगा 8, अब बट्टे में 6, अब माइनस क्या हो जाएगा 7, गुना 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, अब प्लस क्या करना है आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको आप क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा कि कैसे हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये तो 8 हो गया, इधर लेंगे तो माइनस, अब देखिए 6 से गुना कर देते हैं, तो 8 गुना 6 कर देंगे तो इधर हो जाएगा 48, और इधर बचा हम लोगों के सामने 4, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 16, यानी कि इतना आ जाएगा तो 168 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ पर कर देंगे तो 6 से इधर करेंगे तो 6 से, तो 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए और उसके बाद आपको इसको क्या करना है, कटा देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी 18 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का देखिए 26 हो जाएगा। तो 26 इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इस जगह पर यहाँ पर बराबर कर देंगे और इसको घटा लेते हैं, जैसे कि 18 8 26 हो गया, तो -168, यानी 168 में आप घटा दीजिए ना, आपका आंसर आ चुका है, यानी 26 जाएगा। तो इसको घटा लेंगे तो 8 में 6 जाएगा, तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 2, यहाँ पर 5, तो 5 में 3 अच्छा 6 में 2 जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, यानी 142 हो जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा
100 यहाँ पर लिख दिए यानी 42। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, यहाँ पर माइनस आपका आएगा और 6, तो इसको जैसे ही कटा देंगे ना तो देखिए 3 बार में और 7 और 1, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आएगा, यानी -71। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि -71। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में। तो अब देखिए सार्थक क्रम का क्या होता है कि इसको एक मीनिंग, यानी कि क्या क्या मीनिंग, जैसे कि मीनिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कुल्हाड़ी होना चाहिए कि लकड़ी होना चाहिए कि पहले कोयला होना चाहिए कि काटना हो, एक क्रम में सजाना है। आपको क्या करना है, एक क्रम में सजाना है। तो आप इसको कैसे सजाएंगे, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके लिए जरूरी क्या हो जाएगा। अगर जरूरी यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो वृक्ष हम लोगों के सामने जरूरी हो जाएगा। तो ये हो गया वृक्ष, तो वृक्ष को आप क्या कर लीजिए, काट लीजिए, यानी कि किससे काटेंगे, तो सबसे पहले वृक्ष लिए, उसके बाद हम लोगों का कुल्हाड़ी, तो ये हो गया हम लोगों का, यहाँ पर कर देते हैं, रुक जाइए, ये हो जाएगा हम लोगों का कुल्हाड़ी, यानी वृक्ष, उसके बाद क्या हो जाएगा कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी जैसे लिए तो उसको क्या करेंगे, काटेंगे, यानी कि वृक्ष, उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर उसको क्या कर दिए, काटना, यानी कि काटा गया। तो काट देने के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जैसे ही आप काट दिया तो अब वो क्या हो गया, लकड़ी हो गया। और वही लकड़ी आगे चलकर हम लोगों का यानी क्या निर्माण करेगा, तो यानी अगर उसको दबा के रख दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, हम लोगों का कोयला बन जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, कोयला। तो इस तरीके से एक क्रम में रखना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले वृक्ष को क्या किया, कुल्हाड़ी लेकर काटा गया, यानी कि काट कर, और लकड़ी को क्या कर दिया फिर, यानी कि दबा दिया होगा या जैसे भी रखा होगा, यानी कि लकड़ी का तो बहुत सारा, देखिए एक लकड़ी से हम लोगों का चारकोल, यानी कि जो कोयला बनता है, जलाकर भी कोयला बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारकोल। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर मीनिंग यानी रखना है। तो वृक्ष हो गया, फिर कुल्हाड़ी, यानी वृक्ष को काट दिया कुल्हाड़ी से, तो काटने के बाद लकड़ी, और वही लकड़ी को जैसे या तो जला के या दबा के जैसे भी तो कोयला का निर्माण किया जा सकता है। तो एक चारकोल टाइप में जो कोयला होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए कर है कि खान जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। तो सबसे पहले यही दिक्कत होता है कि पूरब कहाँ लें और कहाँ दक्षिण होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऊपर, ये जो ऊपर होता है, यानी ये हो गया हम लोगों का उत्तर, जस्ट नीचे आपको क्या कर देना है, दक्षिण कर देना। ये क्या हो गया, दक्षिण। और जस्ट इस साइड में आपको पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या करना है, पश्चिम। थोड़ा सा हम बता दिए कि किधर कौन सा डायरेक्शन लेना। ये हो गया उत्तर। देखिए जिधर हम लोगों का एरो का निशान यानी तीर का निशान दिया है वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। करेक्ट। खान जो है पूर्व से, यहाँ पर क्या लिखा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, यानी पूरब से पश्चिम। तो किधर चलेगा, यानी यहाँ से वो चलेगा पूरब से पश्चिम, ईस्ट साइड की ओर चल रहा है, यानी पूरब से कहाँ चल रहा है, पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम देख लीजिए, और कितना चला है, 8 किलोमीटर चला है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। तो जब आप पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो देखिए दायां हाथ किधर होगा, ईस्ट साइड में होगा। दायां हाथ आपका कहाँ होगा, ईस्ट साइड में। तो दाईं ओर वो कितना चला है, यानी कि उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, तो चल दिए 2 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर। पुनः फिर से हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 5 किलोमीटर। ये दूरी 8 किलोमीटर हुआ, तो ये दूरी को हम लोग 5 किलोमीटर बोल दिए। अब उसने क्या पूछा है कि अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से, यानी अंत में जो है वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी अभी से, यानी कि वो अंत से, यानी ये हो गया अंत, ये वाला, ये जो हुआ हम लोगों का अंत हो गया, यानी यहाँ पर अंत हुआ, और इस जगह पर उसने क्या किया था, शुरू किया था, यहीं से चलने का प्रयास किया था। तो वह कह रहा है क्या, अंत में हुआ जो है अपने आरंभिक, यहाँ पर क्या लिखा, आरंभिक से किस दिशा में। तो आरंभिक से यानी इस जगह से ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यही दिक्कत होता है कि आरंभिक स्थान से पूछा जाए कैसे। तो वहाँ पर आप ऐसे कर, जहाँ से पूछा जाए कि आरंभिक स्थान से, वहाँ पर उसी पॉइंट में ऐसे लिए और उस जगह से इस तरीके का आपको निशान बना देना है, जिस तरीके से हम बना दिए।
अब ये देखिए कि कौन सा दिशा हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप शुरू में देखिए कौन सा दिशा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि वही पूछा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभ जहां से शुरू किया था वहां से जो है उसका अंत किस बिंदु में हो रहा है, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर बहुत लोगों का दक्षिण पूर्व आ रहा है, जबकि वो क्या कर दिया, पूरब से पश्चिम चल दिया, इसी वजह से क्या हो जा रहा है, दक्षिण पूर्व आ रहा है, जो सरासर गलत हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, उत्तर पश्चिम आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में यानी कि सफल लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान और फिर क्या लिखा है, नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। यदि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक लड़का फेल हो गया तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको करना कुछ नहीं, एक ट्रिक हमेशा याद रखना है कि कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको कुल बराबर हमेशा आपको याद रखना है कि कुल बराबर या तो दायां बायां लिखे या ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे। क्यों, क्योंकि सवाल में उसी का जिक्र है। तो ऊपर से ले लेना है, ये क्या हो गया ऊपर, अब प्लस क्या कर देना है नीचे, ऊपर प्लस नीचे, माइनस क्या करना है 1 कर देना है। ये यहाँ तक का आपका कहानी हुआ। अब इसके साथ हम लोग कर लेते हैं, तो करके इसके बाद जो, अच्छा हटा देते हैं इसको, यहाँ पर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ऊपर से, यानी ऊपर से राजन का अगर देखा जाए तो राजन 11वां स्थान यानी कि सूची में, तो ये हो जाएगा 11, ऊपर से 11 हो गया, प्लस नीचे की ओर से कितना है 31, अब माइनस क्या कर दिए 1 कर दिए। अब इसको देखिए जोड़ घटा के कितना आ रहा है, यानी कि 31 और 11 जोड़ लेंगे तो 31 और 11 कितना हो जाएगा 42। अब 42 में आपका 1 घट जाएगा तो 41 हो गया। तो क्या 41 आंसर नहीं है। अब इसमें 3 लड़का क्या है, यानी कि 3 लड़का और भी था ना, यानी उसने पूछा है कुल लड़का, तो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो इसमें प्लस 3 कर देना है। अब प्लस क्या करना है, एक उसमें क्या हुआ कह रहा है कि 3 ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया, तो ठीक है सबको अब जोड़ देते हैं। इन सभी को जैसे जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, यानी कि हम लोगों का जोड़ने के बाद कितना आ गया 45 आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा का 46 आ जाएगा, जो सरासर गलत होगा। तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें 1 माइनस करना होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का अकाउंट ऊपर से भी कर रहे हैं और नीचे से भी कर रहे हैं, तो इसीलिए 1 माइनस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा आंसर गलत होगा। लेकिन वही कह रहा है कि राजन जो है, यानी कि क्या पूछा है कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन जो है 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वां। तो एक ही व्यक्ति को ऊपर से भी ले रहे हैं नीचे से ले रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं एक इसमें माइनस कर देते हैं। अब जो परीक्षा में फेल हो गया, किसी ने परीक्षा नहीं दिया, तो उस सबको जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल हम लोगों को आदमी चाहिए यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए, और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आ जाए।